हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर 2021। सबसे पहले गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की आप सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्यवसायी एवं उनकी कार्यशाला। सबसे पहले व्यवसाय की और कार्यशाला की बात करें तो वकील का जो कार्यालय होता है वो न्यायालय होता है। पंसारी की जो कार्यालय या कार्यशाला होती है वो दुकान होती है। कलाकार का जो कार्यशाला होती है वो रंगशाला होती है। मैकेनिक का जो कार्यशाला होती है वो गैराज होती है। किसान का जो कार्यशाला होती है वो खेत होता है। जुआरी का जो कार्यशाला होता है वो जुआ घर होता है। मजदूर का जो कार्यशाला होती है वो कारखाना होती है। और लिपिक का जो कार्यशाला होती है वो कार्यालय होता है। नाविक की बात करें तो पोत होता है उसका कार्यशाला। इसके बाद में आगे देखें तो व्यवसायी और कार्यशाला में वैज्ञानिक का जो कार्यशाला होता है वो प्रयोगशाला होती है। शिक्षक की कार्यशाला विद्यालय होता है। चिकित्सक की कार्यशाला होती है तो अस्पताल होता है। खाना सामा का होता है तो रसोई घर होता है। अभियंता की कार्यशाला निर्माण स्थल होता है। सेवक का कार्यशाला गृह होता है। योद्धा का जो कार्यशाला होती है वो रण क्षेत्र होता है। और अभिनेता का जो कार्यशाला होती है वो रंगमंच होता है। इसके बाद में देखें वैज्ञानिक उपकरण व उनके उपयोग। सबसे पहले उपकरण और उपयोग के बारे में बात करें तो सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप मापने के लिए करते हैं। भूकंप की स्पीड को मापा जाता है इससे। और स्टेग्नोमेनोमीटर देखें तो इससे रक्तचाप मापा जाता है। एनीमोमीटर होता है तो इससे वायु का दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर में देखें तो आर्द्रता मापने के लिए काम में आता है। लेक्टोमीटर को देखें तो ये दूध की शुद्धता को मापने के लिए काम में लिया जाता है। फेदोमीटर होता है तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए काम में लेते हैं। स्पीडोमीटर के बारे में देखें तो ये गति मापन के लिए काम में आता है। बैरोमीटर के बारे में देखें तो ये वायुमंडलीय दाब को मापने के काम में आता है। हाइड्रोमीटर को देखें तो ये द्रवों का विशिष्ट घनत्व मापने के काम में आता है। इसी प्रकार से रेन गेज होता है तो ये वर्षा के मापन में सहायक होता है। एमीटर होता है तो विद्युत धारा मापन के लिए काम में आता है। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए काम में आता है। एल्टीमीटर की बात करें तो एल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए काम में लेते हैं। ऑडियोमीटर की बात करें तो ध्वनि और तीव्रता को मापन के लिए काम में आता है। क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो पादप वृद्धि को मापने में काम में आता है। फोटोमीटर में देखें तो ये प्रकाश तीव्रता को मापने के लिए काम में लिया जाने वाला उपकरण होता है। माइक्रोमीटर में देखें तो सूक्ष्म लंबाई मापने के लिए काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास कृषियों के नाम देखें तो अंगूर की जो कृषि होती है उसे विटीकल्चर कहते हैं। लता की जो कृषि होती है वो ओलेरीकल्चर कहलाती है। रेशम की जो कृषि होती है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी की जो कृषि होती है उसे एपीकल्चर कहते हैं। समुद्री जीव के बारे में देखें तो इसे मेरीकल्चर कहते हैं। और फल की जो खेती होती है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फूल की जो खेती होती है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। मछली की जो खेती होती है उसे पिस्सीकल्चर कहा जाता है। और घोड़े की जो कृषि होती है उसको हॉर्सिकल्चर कहा जाता है। सामान्यतः संबंध वाली शब्दावलियाँ देखें तो पिता का पिता होता है पितामह या दादाजी। पिता का बड़ा भाई होता है ताऊ जी। पिता का छोटा भाई चाचा जी होता है। माता का पिता नाना जी होता है। इसी प्रकार से पिता की माता होती है तो मातामह या दादी जी होती हैं। पिता की बहन बुआ जी होती हैं। पिता की बेटी बहन होती हैं। और माता की माता नानी जी होती हैं। इसके बाद में आगे देखें, माता का भाई मामा जी होते हैं। पुत्र की पत्नी वधू या बहू होती है। पुत्र की पुत्री पौत्री होती है। भाई का पुत्र भतीजा। पत्नी की बहन साली होती है। पत्नी का भाई साला होता है। पति की माता सास होती है। बहन की पुत्री भांजी होती है। देवर की पत्नी देवरानी होती है। जेठ की पत्नी जेठानी होती है। सास का पिता नानेसर होता है। माता की बहन का पति मौसा होता है। पत्नी की बहन का पति साडू होता है। इसी प्रकार से देखें तो माता की बहन मौसी होती है। पुत्री का पुत्र नानी या दोहिता होता है। इसी प्रकार से नाती बोला जाता है या दोहिता बोला जाता है। पुत्र की पुत्री होती है प्रपौत्री। पुत्री का पति होता है दामाद। पति की बहन ननद। पत्नी की माता
सास होती है। पति का पिता ससुर होता है। ननद का पति नंदोई होता है। सास का भाई होता है तो सास का भाई मामेसर होता है। और साले की पत्नी सलहज होती है। सास की माता नानस होती है। पिता की बहन का पति फूफा होता है। बहन का पति जीजा होता है। तो ये कुछ विशेष जानकारियाँ थी। आपको वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।